Hi student, once again you are welcome in Mana Pratap online classes. You are being taught narration and till now I have taught you how to change the tense of reported speech and how to change the first person of reported speech. Today I will teach you how to change the second person of reported speech. अभी तक मैंने आपको टेंस बदलना और फर्स्ट पर्सन बदलना सिखाया है. आज मैं आपको बताऊंगा कि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेकंड पर्सन यानी यू और उसके सभी जो केसेस के प्रोनाउन है वो कैसे चेंज करते हैं, किससे रिप्लेस होते हैं. ओके, तो द सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच will be replaced by the object of reporting verb. The second person of reported speech will be replaced by the object of reporting verb. रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सारे सेकंड पर्सन, चाहे वो किसी भी केस में लिखे हुए हो, वो सारे रिप्लेस होंगे. किससे रिप्लेस होंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से रिप्लेस होंगे. मैंने आपको बताया रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, ये सारी चीजें. ठीक है, आई वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. फिर मैं आपको बताने वाला हूं एक एग्जांपल से, आपको ध्यान से देखना है. जैसे मैंने लिखा रवि से टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा I will give you a pen. Okay, Ravi said to me I will give you a pen. Ravi said to me कोमा, कोमा के बाहर वाला पूरा सेंटेंस जो लिखा है उसमें ये जो वर्ब लिख रखी है वो रिपोर्टिंग वर्ब है. ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, मी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है. ओके, the sentence which is written within inverted commas, I will give you a pen, is a reported speech. Okay, now we shall change this sentence into indirect speech. अब हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे. यहां तक कंजंक्शन तक सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए, लिखवा दिए कि सेड को किस में बदलेंगे, कंजंक्शन कौन सा लगाएंगे, ये सारी चीजें मैंने बताई है. देखें आप, रवि टोल्ड, टोल्ड कब होगा? जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव हो, या असर्टिव है अभी, और दूसरा ऑब्जेक्ट हो. दोनों है, ऑब्जेक्ट भी और असर्टिव है. टोल्ड कर दिया, टू रिमूव हो जाएगा, मी लिखा, कंजंक्शन दैट लगाएंगे. ये भी तब लगेगा जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव हो. अब ये जो प्रोनाउन है, ये जो प्रोनाउन है, जितने भी प्रोनाउन आए रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के, ऑल प्रोनाउंस विल बी चेंज्ड, विल बी रिप्लेस्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, सब रिप्लेस हो जाएंगे. ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस में लिखा हुआ प्रोनाउन है, इसको रिप्लेस करेंगे. ठीक है, आई हैव टॉट यू द फर्स्ट पर्सन विल बी रिप्लेस्ड बाय द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाएगा. रिपोर्टिंग वर्ब ये, उसका सब्जेक्ट रवि है. रवि का प्रोनाउन लिखना है. यहाँ पे किस केस में लिखना है रवि का प्रोनाउन? नॉमिनेटिव केस में. क्यों? क्योंकि जिसकी जगह पर हम लिख रहे हैं वो नॉमिनेटिव केस में लिखा हुआ है. जिसको हटा करके हम जो प्रोनाउन लिख रहे हैं वो हटने वाला प्रोनाउन, जो रिमूव होने वाला प्रोनाउन है, जिस केस में लिखा हुआ हो, आपको जो लगा रहे हो, जो लिख रहे हो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट का प्रोनाउन, उसी केस में लिखना है. आई नॉमिनेटिव केस में रवि का हम प्रोनाउन लिखेंगे, नॉमिनेटिव केस का ही हो जाएगा. क्या होगा? ही होगा. ही लिख दिया हमने. टेन चेंज करेंगे. विल शेल का क्या करते हैं? शुड वुड करते हैं. विल का वुड हो जाएगा. ठीक है, गिव का गिव ही रहेगा. अब आया सेकंड पर्सन का प्रोनाउन. ठीक है, जिसकी बात हम कर रहे हैं सेकंड पर्सन. मैंने लिखा है द सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी रिप्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा है? मी. अभी इस यू को रिप्लेस करेंगे, मतलब यू को यहां से रिमूव करके उसकी जगह पर हम दूसरा प्रोनाउन लिखेंगे. किसका लिखेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो उसका प्रोनाउन लिखेंगे. ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? मी है. ठीक है, अब ये किस केस में दे रखा है? ये ऑब्जेक्टिव केस में दे रखा है. मी का ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस सेम है. यू नॉमिनेटिव केस है और यू ही ऑब्जेक्टिव केस है. हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, जब भी यू मेन वर्ब के बाद आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस का होगा, और जब भी यू मेन वर्ब से पहले आएगा तो नॉमिनेटिव केस का होगा. अभी मेन वर्ब गिव है, उसके बाद है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस का है. तो इसकी जगह पर जो भी प्रोनाउन हम लिख रहे हैं वो भी ऑब्जेक्टिव केस का ही
होना चाहिए। ठीक है, ये किससे रिप्लेस होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? मी ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में ही, आपको उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो यू की जगह हमने कर दिया मी। अ पेन का अ पेन। इस तरह से आपको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करना है। ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल आपको दूंगा मैं, और अच्छा समझ में आ जाएगा। एक इजी एग्जांपल देता हूं मैं। मैंने लिखा कैलाश said to him, comma inverted comma, you are right. Okay, कैलाश said to him you are right. You are right is a reported speech. You are right जो लिखा वो रिपोर्टेड स्पीच है। said रिपोर्टिंग वर्ब है, कैलाश रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, हिम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इसको चेंज करेंगे, लिखेंगे कैलाश टोल्ड हिम। कंजंक्शन कौन सा लगाएंगे? दैट लगाएंगे। आप अभी तक समझ में आ गया होगा आपको कि दैट कंजंक्शन कब लगाते हैं, कब लगाते हैं? दैट कंजंक्शन कब लगाते हैं? जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव हो। ठीक है, इसके बाद जैसे प्रोनाउन आपको सिखा दिया मैंने, उसके बाद मैं अब सेंटेंस चेंज करूंगा। इंटरोगेटिव बताऊंगा, इंपेरेटिव बताऊंगा, ऑप्टेटिव बताऊंगा और एक्सक्लेमेटरी बताऊंगा। ठीक है, तो कंजंक्शन दैट लगा दिया। अब यू आया, यू प्रोनाउन है। आपको बिल्कुल ये केयरफुली चेंज करना है कि कोई भी प्रोनाउन आ गया, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन किसी भी केस में आ गया रिपोर्टेड स्पीच में, इट विल बी चेंज्ड, इट विल बी रिप्लेस्ड एनी हाउ। किसी भी तरह से उसको रिप्लेस करना है। किसको किससे रिप्लेस करना है वो मैं बता रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से रिप्लेस करना है और सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करना है। ठीक है, सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम है। अब इस हिम का प्रोनाउन लिखेंगे यहां पे। किस केस में लिखेंगे? जिस केस में यू लिखा हुआ है, जिस प्रोनाउन को आप रिप्लेस कर रहे हो, मतलब जिस प्रोनाउन को आप रिमूव कर रहे हो, वो जिस केस में लिखा हुआ होगा उसकी जगह पर लिखा जाने वाला प्रोनाउन भी उसी केस का होना चाहिए। ठीक है, यू नॉमिनेटिव केस का, हिम का नॉमिनेटिव लिखेंगे। हिम का नॉमिनेटिव केस क्या होगा? और सब्जेक्ट हिम का क्या है? ही है। ठीक है, इज एमआर का वॉज वर्ब, वॉज हो गया राइट। ओके, ये दो एग्जांपल मैंने आपको दिए, आपको समझ में आ गया होगा। और भी कोई दिक्कत हो यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी। ठीक है, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, ये थे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन। अब बचता है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। अब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मैं आपको बोल के बता रहा हूं कि द थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नेवर बी चेंज्ड। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन है वो कभी चेंज किए जा सकते नहीं है। दे विल बी रिटर्न एज इट इज, है वैसे वैसे लिख दिए जाते हैं। मैं उसका भी एक एग्जांपल देकर के आपको समझाता हूं, आपको समझना है। सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पर्सन, ठीक है, आई हैव टोल्ड यू द थर्ड पर्सन विल नॉट बी चेंज्ड। थर्ड पर्सन को नहीं बदला जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए किसी भी थर्ड पर्सन को इनडायरेक्ट में एज इट इज लिखा जाएगा, उसको बदला जाता नहीं है। केवल कौन से पर्सन बदले जाते हैं? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किससे रिप्लेस होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। सेकंड पर्सन किससे होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। एंड थर्ड पर्सन विल नॉट बी चेंज्ड। ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल। शी सेड टू मी he will give me a pen. Okay, remember one thing I have told you, the third person will not be changed, but the first person and second person will be changed at any condition. किसी भी कंडीशन में उनको चेंज करना ही है आपको। ठीक है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को दो बार पढ़ के देखें कि इस सेंटेंस में कौन कौन से पर्सन के प्रोनाउन दे रखे हैं। ठीक है, हो सकता है सेंटेंस थर्ड पर्सन से स्टार्ट होता हो, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन से, लेकिन उसके आगे कहीं पर भी फर्स्ट या सेकंड पर्सन लिखा हुआ हो तो उस समय उसको बदलना है आपको। मैं केवल नहीं बदलने की बात, केवल एक ही पर्सन को कह रहा हूं। कौन सा पर्सन चेंज नहीं होगा? थर्ड पर्सन। ठीक है, अब मैंने यहां लिखा सेंटेंस ही विल गिव मी अ पेन। ठीक है, कैन यू टेल मी हाउ मेनी पर्संस, हाउ मेनी प्रोनाउन आई हैव यूज्ड इन दिस सेंटेंस? ठीक है, दो पर्सन मैंने चेंज
दो पर्सन मैंने इस सेंटेंस में लिख रखे, कौन से दो प्रोनाउन, एक तो ही और दूसरा मी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आपने चार्ट देखा होगा, आपने रिमेंबर भी कर लिया होगा कि ही जो है वो थर्ड पर्सन का नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, और मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, मतलब मी को बदलना है, मी को क्या करना है, बदलना है, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। किससे होगा फर्स्ट पर्सन चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो यहां आते ही आपको रुकना है और इसको चेंज करना है, यहां तक आपको कुछ नहीं करना है, यानी आप प्रोनाउन आपको चेंज नहीं करना है। शी टोल्ड मी, कंजंक्शन दैट लगेगा, ही थर्ड पर्सन है, इसको चेंज नहीं करना है, ये ही जो कैपिटल में लिखा है जिसको स्मॉल कर देंगे, लोअर केस में लिखेंगे इसको, और लिख दिया ही, विल का वुड होगा, टेंस चेंज करना ही आपको, क्यों करना है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में, पास्ट टेंस में, तो विल का वुड हो गया। ठीक है, गिव का गिव। नाउ मी इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है मी जो है वो, इसको रिप्लेस करेंगे हम, इसको चेंज करेंगे हम, किससे रिप्लेस होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, शी, किस केस में लिखा हुआ है, शी, अभी नॉमिनेटिव केस में, मी किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। यहां पे शी का वही केस लिखना है जो केस रिप्लेस होने वाले प्रोनाउन का है, मतलब रिमूव होने वाले प्रोनाउन का है। रिमूव कौन हो रहा है, मी हो रहा है, किस प्रोनाउन, किस केस में लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, तो यहां पे शी का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। क्या है शी का ऑब्जेक्टिव केस, हर है, तो आपको यहां पे हर लिखना है। क्या लिखना है, हर लिखना है, अ पेन का अ पेन। ठीक है, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। येट इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, you can ask me, you can message me, you can call me. I will try to solve your problem. Okay, all the best for narration. Till now I have taught you the change the tense of reported speech, to change the person of reported speech. Now from tomorrow, means in next video, I will teach you how to change the interrogative sentence of reported speech. अभी तक मैंने जो नाउन सिखाया आपको चेंज करना, प्रोनाउन सिखाया चेंज करना, ठीक है, आपको टेंस चेंज करना सिखाया रिपोर्टेड स्पीच का, ये सारी जो चीजें थी, टाइम चेंज करना सिखाया, ये सारी जो चीजें मैंने सिखाई है वो केवल एक ही सेंटेंस में सिखाई है। कौन से सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में। अब हम सेंटेंस चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, जिस तरह से प्रोनाउन चेंज करना सिखाया, प्रोनाउन वैसे ही चेंज होगा, टेंस भी उसका वैसे ही चेंज होगा, लेकिन कुछ जो चीजें बदलेगी, कहां बदलेगी, कंजंक्शन बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगा, वो चीजें बदलेगी, मैं आपको बताऊंगा क्या लिखना है यहाँ पे। रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलना है, जब रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, कंजंक्शन क्या होगा यहाँ पे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।